ये भी एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने बताया। ये जो आसिम मुनीर लंच खा के आया था व्हाइट हाउस में, उन्होंने कहा उस वक्त जो डील हुई थी, ये सारी बातें तभी तय हो गई थी। डील ये थी कि आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बनेगा, बन ही गया था तब तक तो वो, बट आसिम मुनीर को एब्सोल्यूट पावर मिलेगी और अमेरिका को उसके बदले में अफगानिस्तान से तालिबान बाहर चाहिए। ये शर्त थी कि तुम तालिबान का इलाज तुम करोगे और तुम पूरी ताकत ले लो, उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट और उसमें थी, ये जो इनका अभी इनके 2 पोस्ट जो हैं वो खाली पड़ी हैं आर्मी की, जिनके लिए बहुत मारामारी है। एक तो वो स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स जो न्यूक्लियर आर्सेनल देखेगा, उसका कमांडर बनना है, और दूसरा वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो आगे चल के आर्मी चीफ बनेगा। ये दोनों अपॉइंटमेंट्स जो हैं अभी बची हुई हैं। तो ये माना जा रहा है कि ये सारी डील होल्ड पे आ गई है, और होल्ड पे आने की वजह ये है कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि तुमने इमरान का पहले पक्का इलाज करना है, इसको मेरे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटाओ। मैं कहना नहीं चाह रहा, मैं आपको कोट करके बता सकता हूं, इनके एक जर्नलिस्ट ने तो यहां तक कहा, हैदर मेहंदी ने, कि शर्त रखी है कि एलिमिनेट हिम। अब मैं, जैसे सर ने कहा, पाकिस्तान में हो कुछ भी सकता है, मगर उनको जिंदा इमरान खान नहीं चाहिए पाकिस्तान में। असल में उनकी समस्या ये है कि मुर्दा इमरान खान भी समस्या है, जिंदा तो है ही। अगर मार दिया तो कितनी बड़ी समस्या होगी उसका अभी अंदाजा लगाना मुश्किल है। सर क्या है आपके हिसाब से? मैं आपकी कई बातों से, जैसे आपने कहा कि अब वो शहबाज शरीफ नहीं है, वो नवाज शरीफ नहीं है, उसके देखिए कई पहलू हैं। इसको हमको देखना पड़ेगा कि ये जो आसिफ मुनीर ने जो किया है वो अपने आप को अजर अमर बनाने का प्रयास किया। मुझे याद आता है कि जब गांधारी ने दुर्योधन को अजर अमर बनाने की बात कही थी कि मैं आऊँगी और पट्टी हटाऊँगी, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक जगह छोड़, एक चूक रह गई जिससे वो दुर्योधन खत्म हो गया। वो चूक मुनीर भी कर गया है, और वो चूक निश्चित रूप से इमरान खान के साथ, देखिए कई पहलू हैं। पहली बात कि 27वां जो संशोधन हुआ, उसमें 3 पहलू, उसने अपने आप को अजर अमर कैसे किया है, 3 उसमें खास परिवर्तन किया है, और 3 इंस्टीट्यूशन जो पाकिस्तान में हैं उन तीनों को कमज़ोर भी किया है, वो कमज़ोर भी हैं। एक है जो गवर्नमेंट है, आज के दिन सबसे कमज़ोर गवर्नमेंट है, क्योंकि दो पहियों पे चल रही है। एक पीपीपी है, एक पीएमएल है, और पीएमएल में भी वो शहबाज शरीफ और बिल्कुल पंजाब में भी उन्होंने व्यवस्थाएं की हुई है, और इसीलिए वो आसिफ मुनीर के कहने पे चल रहे हैं। दूसरा जो है वो है जुडिशरी को इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। कैसे ख़त्म कर दिया है कि एक तो जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया है, वो क्या करेगा, वो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं उस पर सुनवाई वो करेगा, चाहे वो केंद्र और राज्य के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, उसमें भी वही सुनवाई करेगा, और इमरान खान के मुद्दे पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही सुनवाई करेगा। ये यानी कि ऐसा व्यवस्था की है कि इमरान खान कभी भी जेल से बाहर नहीं आएगा, ऐसी पूरा बढ़िया से व्यवस्थाएं की है। और जो तीसरा जो है कि अभी देखो एक और बात चल रही है कि जो खैबर पख्तूनख्वा है उस पर गवर्नर रूल बनाने की बात चल रही है, वो भी इसी ही विधेयक, इसी अमेंडमेंट के माध्यम से आ रही, क्योंकि उसकी भी सुनवाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करेगा। और जो तीसरा जो सबसे बड़ा बात किया है, जो जुडिशरी कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो बनाया है, उसमें पहले क्या था कि पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 3-3 जज होते थे, और एक तरीके से सारी जो कमांड होती थी वो सुप्रीम कोर्ट के पास में होती थी। अभी अमेंडमेंट से उन्होंने 2 मंत्रियों को डाल दिया, एक स्पीकर को डाल दिया, यानी कि जो बैलेंस है वो गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट किसकी कठपुतली है, कमज़ोर गवर्नमेंट है, वो आसिफ मुनीर की है। तो जो तीनों के तीनों जो प्रोविज़न किए हैं उसमें ये 2-3 व्यवस्थाएँ कर दी कि इमरान खान कभी भी बाहर नहीं आएगा, और खैबर पख्तूनख्वा में जो उनकी पॉपुलरिटी है वो दोबारा से नहीं आ पाएगी। लेकिन उसमें एक और पहलू, बहुत बड़ा पहलू है, और वो जो मैं कह रहा था सॉफ्ट वैली क्या है, वो प्रॉब्लम क्या है मुनीर के पास। देखिए इमरान खान क्यों प्रॉब्लम है, क्यों दोनों का कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट है, नवाज शरीफ का और आसिफ मुनीर का, उसका कारण क्या है कि इमरान खान पंजाब में बहुत पॉपुलर है, आज भी बहुत पॉपुलर है, और ख़ासकर यूथ में पॉपुलर है। जब 2022 में चुनाव हुए, आप ये देखिए कि उसकी पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दिया गया था, बैन करने के बावजूद भी उन्होंने 96 सीट्स को जीता, उनके जो इंडिपेंडेंट अपने कैंडिडेट्स वो, और अगर प्रोपोर्शनल जो कैंडिडेट्स को सीट्स को मान लें तो लगभग 120 सीटें इमरान खान के पास, तब जब उसकी पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दिया गया। तो एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया कि अभी भी इमरान खान, बाकी देखिए सिंध में वो पॉपुलर नहीं है, कराची के अलावा उसके पास सिंध में नहीं है, लेकिन पंजाब में बहुत पॉपुलर है और खैबर पख्तूनख्वा। दूसरा जो बहुत बड़ा
फैक्टर है, जिसको हम कहते हैं कि अभी आर्मी में फैक्शंस है। वो फैक्शंस है तो यानी कि आज भी जो ये पख्तून हैं उनका एक रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान आर्मी में है। वो बैलेंसिंग फैक्टर वो और वही उसी का ही सॉफ्ट कॉर्नर इमरान खान के प्रति है। अब सवाल क्या आता है कि जहां पर खैबर पख्तूनवा की बात आती है या पख्तून कम्युनिटी की बात आती है, वहां तालिबान भी आता है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई रिवोल्ट उसके खिलाफ हो जाएगा, लेकिन जहां पर तालिबान और पख्तून अगर एक मिल गए और उसने जो पाकिस्तान आर्मी में जो पख्तून कम्युनिटी है उसको सपोर्ट कर दिया, तो निश्चित रूप से मुनीर के खिलाफ कू होने के पूरे तो इनको ये इसीलिए इमरान से नहीं मिलने दे रहे कि वो कोई मैसेज ना निकाल दे, मैसेज ना निकाल दे, पहली बात। और इसीलिए नवाज शरीफ मुनीर के साथ खड़े हुए, क्योंकि अगर ये काम हो गया तो मान के चलिए कि इमरान खान बाहर आएगा। एक और काम कर रहा है जो मुनीर बहुत सिस्टमेटिकली नवाज शरीफ और मुनीर कर रहे हैं कि देखिए कि पीटीआई जो है अभी भी बहुत पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है। पहला लीडरशिप इमरान खान के पास है, लेकिन उसके बाद जो सेकंड लेयर की लीडरशिप है वो भी बहुत स्ट्रांग है। अच्छा। लेकिन ये क्या काम कर रहे हैं सिस्टमेटिकली, ये जो नहीं मिलने दे रहे हैं इसको, ये जो थ्रेट है जो पीटीआई से आ रही उसको सिस्टमेटिकली एलिमिनेट कर रहे हैं कि ताकि 2-3-4 साल के लिए कोई किसी तरीके की थ्रेट नहीं हो, इमरान खान परमानेंट अंदर चला जाए, 2030 तक मुनीर की कुर्सी मजबूत हो जाए। लेकिन उसमें एक जो एंगल लास्ट में पॉइंट कहना चाहूँगा कि नवाज शरीफ कहते हैं क्या हमेशा हम मुनीर के अंडर में ही काम करेंगे, ये मुनीर ही अजर अमर रहेगा क्या? वहाँ ये कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि शाहबाज शरीफ बाहर चले गए और वो साइन नहीं कर रहे उस अब पे। सवाल ये है, पहली बार आपने क्लियर किया कि इमरान जेल से बाहर नहीं आ रहे किसी सूरत में, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कर इन दिया। जेल फॉर लाइफ। बिल्कुल। 14 साल की सजा तो ऑलरेडी हो चुकी है और कई और लाइफ टर्म्स इनको मिल सकते हैं कई केसेस में। और चलें ये बात मान लेते हैं, फिर अगर इमरान थ्रेट नहीं है तो इसका मतलब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ कुछ और चाहते हैं आसिम मुनीर से, इसलिए उसका नोटिफिकेशन ये लोग नहीं निकाल रहे। लेकिन फिर वही सवाल है, जिसके कहने पे तुम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर चुके हो उसको अब क्या रोक लोगे 1 दिन 2 दिन तक डिले करके उसका एक सरकारी कागज निकालने के बाद? सौरभ जी जय हिंद, नमस्कार। सबसे बड़ी बात जो मेरे को अपने लिए लगती है एज अ लेमैन, ये जो सारी बातें अभी तक हमने करी है ना, ये पढ़ी लिखी बातें हैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। पाकिस्तान में जाइए, पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू देखिए। आपने बोला वहाँ 3 लोग मैटर करते हैं, सो कॉल्ड मुनीर, नवाज और इमरान। मैं आपको एक और डेफिनेशन देता हूँ। मुनीर, इमरान केयर ऑफ मुनीर, शाहबाज केयर ऑफ मुनीर। सही है। नहीं, मैं पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं आपको। ये ना, हम जैसे शरीफ लोग हर एक चीज में शराफत से चीजों को देखते हैं। आप पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। आप बोलते हैं कि वहां पर पॉलिटिकल कमजोर है। तगड़ी कब थी? तगड़ी होने कब थी? आप आज नहीं ले लीजिए, 10 साल ले लीजिए, 20 साल ले लीजिए, 50 साल ले लीजिए, हमेशा से एक ही जना वहां तगड़ा था, दैट वाज पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान ISI। आप जुडिशरी की बात कर रहे हैं, जुडिशरी तगड़ी कब थी? कौन सी ऐसी जुडिशरी हमने पाकिस्तान के अंदर देखी? ये पाकिस्तानियों का कहना है कि जो आर्मी के कंट्रोल में नहीं थी। मैं कह रहा हूं आप सारी चीजें छोड़ दीजिए, उनका इंसेप्शन, पाकिस्तान का बनना अपने आप में किसके बलबूते पर था जब स्टार्ट हुआ? जितना पाकिस्तान मार्शल लॉ में रहा है उतना तो मेरे ख्याल पॉलिटिकली डेमोक्रेसी सर एक फर्क है।